अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो मैं अभी वैसे ही बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चले व्लॉग शुरू कर देते, व्लॉग बनाते हैं। तो मैं अपना ज़रा ड्रेस रेडी कर रही थी सुबह के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? तो क्या पकाया आज, क्या खाया हमने आज? क्या पकाया था? क्या पकाया था आज? आज हमने पकाया है चिकन का पुलाव। हाँ, मैं ऐसे पूछ रही हूँ सामने से जैसे मुझे जवाब आ जाए ना। मैंने अपने भाई से पूछा, वो भी इधर ही है मेरे पास, तो उसने मुझे इशारा किया ये पकाया। तो वो ऐसे ही होता है। तो आज हमने चिकन का पुलाव खाया, तो बड़ा मज़े का आज पका है। तो चिकन के पुलाव की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो ज़रूर वो भी देखें मेरे चैनल पे। जो ऐसे भी मैंने रिसेंटली हरा चना पुलाव शेयर किया था, तो वो भी ज़रूर देखें आप। तो मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो मैं रेडी कर रही थी। एक सेकंड। हाँ, तो ये मेरा ड्रेस है जो मैं रेडी कर रही थी सुबह के लिए। ऐसे कढ़ाई हुई है इसकी, ऐसे। तो इसका ये ऐसे बॉर्डर पे भी कढ़ाई हुई है। जो इसका ट्राउज़र है वो इसी कलर का, ये कलर है ना, ऑरेंज, इसी कलर का ट्राउज़र है इसके साथ। और दुपट्टे पे भी, ये मैं दुपट्टा भी दिखाती हूँ, पहले शर्ट तो पूरी दिखा लूँ। तो इसकी बैक साइड पे भी कढ़ाई है, ये ऐसे बैक साइड पे कढ़ाई है। तो ये मेरा ड्रेस था। ये मैं तो दुपट्टा भी इसी कलर का, तो बीच में ये ब्लैक कलर की कढ़ाई हुई है। तो ये मैं रेडी कर रही थी, तो इसके साथ मैं सोच रही थी कि मैं क्या और क्या वियर करूं। मोस्टली मैं वॉच ही वियर करती हूँ, या ब्रेसलेट हो गई। तो वो मैं देख रही थी कि मैं कौन सी वियर करूँ। ये मेरी छोटी सी कह लें कलेक्शन है ब्रेसलेट की। तो मैं वो इसके साथ देख रही थी कि क्या देखूँ। ये मेरी, ये आप देख सकते हैं, ये है। तो ये मैं बस ऐसे ही रेडी कर रही थी, तो मैं क्या चलो साथ में शूटिंग भी कर लेती हूँ। ये मेरी एक, इसके साथ मैं देख रही थी, ये मेरी वॉच है। ये मुझे भाई ने दिया था बर्थडे पे, सिंपल सा होता है। ये बहुत मेरी पुरानी कड़ा कड़ा कहना, ये फेवरेट है मेरा। ये मेरा रिसेंटली, ये मुझे मेरी मुमानी ने मुझे गिफ्ट की थी, बाहर से लेके आई थी वो। तो ये मेरे टॉप्स हैं, टॉप्स नहीं, इसको क्या कहेंगे, बालियाँ। हाँ, ये वो, ये अंगूठी है, रिंग है, ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे पहन। ये वॉच है मेरे भाई की, तो उसी में मैंने ये एडजस्ट कर ली ये चीज़ें। ये एक है ब्रेसलेट, कैसे है ये ऐसे है, ये बाहर की है। ये साथ इसके बालियाँ, ये छोटी सी। तो मेरे ख्याल में ये नहीं सही, यही ठीक लग रही है। ये इस तरह की है, ये मतलब कि हर सूट के साथ चल जाएगी। मुझे यही सही लग रही है कि मैं ये सुबह इसके साथ वियर कर लूँ। वॉच भी मैं पहनती हूँ, वॉच तो मैंने पहनी होती है। वॉच का मुझे बहुत शौक़ है, वॉच और ब्रेसलेट। तो ये और भी हैं, लेकिन वो इस वक्त इसमें ये मैंने रखी हुई है जो मतलब कि जल्दी से बंदा पहन के तो निकल जाए बाहर। तो ये मैं कह रही थी कि इसके साथ ये पहन लेती हूँ सुबह के लिए, मतलब कि पहले से बंदा रेडी हो, चीज़ें रेडी हो, तो फिर ढूंढने में आसानी होती है। तो मुझे कुछ काम था, जाना था मुझे सुबह किसी एक स्कूल में जाना था, आज भी मैं गई थी। तो किसी काम से जाना था, उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया हुआ था। तो अपॉइंटमेंट मेरी पहले से थी कि मैंने जाना है। टाइम का उन्होंने मुझे मंडे का बोला हुआ था, लास्ट मंडे का बोला हुआ था, सेकेंड अप्रैल को। हाँ, ट्यूसडे था। तो उस दिन वो है नहीं थी प्रिंसिपल, जो स्कूल में जाना था, स्कूल की प्रिंसिपल है नहीं थी।
फिर मुझे वेट कर कर के उन्होंने मुझे 11 साढ़े 11 मुझे बोला कि आप आएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे आएंगे। तो मैंने सोचा चलें ठीक है नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाते हैं। फिर नहीं नेक्स्ट मंडे, आज मंडे है, मंडे को जाना है, मंडे को आइएगा जी। तो फिर मंडे को मैं आज गई हूँ। तो फिर इतना वेट करा करा के तो फिर उन्होंने हमें बुलाया अंदर। हाँ तो मैं बता रही थी कि मुझे स्कूल में कुछ काम था तो बुलाया आज उन्होंने। तो बड़ा वेट करवा के तो फिर अंदर बुलाया। तो वो भी फिर इतना मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों में इतना गुरूर क्यों होता है, किस बात का गुरूर होता है, इतने एटीट्यूड से बात करते हैं, इतना मतलब कि जो उनको वो मिला हुआ है चीज़, वो कह लें जिस सीट पे वो बैठे हुए हैं, जो चीज़ उन्होंने अल्लाह ने उनको अता की है, ख़ुद तो इंसान कुछ नहीं होता। हाँ उनकी क्वालिफ़िकेशन है, वो इस काबिल हैं, लेकिन इज़्ज़त तो फिर भी अल्लाह ही देने वाला है ना। अल्लाह ही चाहता है तो जो इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही चाहता है तो सब कुछ करता है। तो जो सीट होती है इंसान की, वो उसकी वजह से इतना इंसान को गुरूर होता है, इस तरह बोलते हैं। एक टाइम का कुछ कह के बुलवाना किसी दिन, और जब बंदा आ गया फिर उसको इतना वेट करवाना, पता भी है बाहर बैठा हुआ है और पता भी है किसी के वो आया रेफरेंस से भी आया है या किसी का रिलेटिव है या कुछ भी है, उस चीज़ का भी ख्याल नहीं करना। तो हलाक तो है इन हमारे में, हलाक तो ख़त्म हो गया हुआ है हमारे लोगों में। तो मतलब कि ना मौत याद है हम लोगों को कि ये जो चीज़ें हैं, जो ये जिस सीट पे बैठे हुए हैं, ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो डिग्रियां हम लेके बैठे हुए हैं, जब एक दिन मरना है हमको, अल्लाह ने ये नहीं कहना कि एमए इंग्लिश किया था, एमएससी मैथ किया था, किस यूनिवर्सिटी से किया था, ये क्या किया था, सैलरी कितने लोगे, इस तरह नहीं कहना। हमारे अमाल देखे जाने हैं, हमारे अखलाक देखे जाने हैं, जो हम दूसरों के साथ रवैया करते हैं। तो वो चीज़ हमारे में नहीं है। इतना मुझे दुख होता है कि अपने ही नुकसान कर रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। मेरे पास अगर डिग्री नहीं है उस तरह की जैसी आपके पास है, मेरे पास चले दूसरी है, आपके पास जी मैं मान लेती हूँ अच्छी है, मुझसे अच्छी है, मैं भी ये भी मान लेती हूँ। तो मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ, किसी पे हंसी मजाक करूँ, कि किसी के बात कोई कर रहा है तो उसकी बात को भी ना समझूँ, या कोई आके बाहर बैठा हुआ है तो उसको वेट जानबूझ के करवाऊँ, या अपनी सीट का गलत फ़ायदा उठाऊँ। ये चीज़ मेरे में नहीं। अगर आप में, अगर आपकी डिग्री अच्छी है तो फिर मेरी चलें डिग्री नहीं अच्छी, मेरे में ये मेरा हलाक फिर मैं कह लेती हूँ, प्राउडली मैं कह सकती हूँ मेरा हलाक फिर अच्छा है। अगर आप अपनी डिग्री का रोब दिखाते हैं या अपनी सीट का दिखाते हैं तो हम वो चीज़ मेरे में नहीं। जो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ऐसे ही रहे, गुरूर नहीं कर रहे, लेकिन एक दुख के साथ, दुख जब होता है इंसान को, जब ऐसी चीज़ें देखता है तो मुंह से अपने आप ना भी चाहे ना, इंसान हर इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है ना, तो अपने आप बातें निकलती हैं मुंह से कि क्या करें हम। इस इंसान का दुख भी होता है कि अपना नुकसान कर रहे हैं, और गुस्सा भी आता है ये कर क्या रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि मजबूरी है हमारी, हम लोगों की मजबूरी है। तो ये चीज़ें बहुत हो गई हैं। स्कूल में कितनी को सैलरी मिल जाती है, जो टीचर्स होती हैं, आप खुद बताएं। पाकिस्तान में हमारे इधर जो प्राइवेट स्कूल में मुश्किल से 6,000 7,000, या बहुत ही अच्छे हो गए तो 10,000 या 12 हो गए। तो उस 6,000 के पीछे इतना गुरूर, इतना गुरूर। और जो प्रिंसिपल है उसको कितनी मिल जाती होगी, 20,000। तो उस चीज़ का इतना गुरूर, पता नहीं किस चीज़ का गुरूर है इंसान को। ये इसी दुनिया में बैठे रहना, यही ये मरना नहीं है। पता हो क्या मैं ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, इतनी अचानक मौत आ जाती है इंसान को। पहले मैं जब बचपन में थी, बहुत ही जब मैं छोटी थी, तो मैं सोचती थी बड़ा अभी तो बहुत टाइम है, बूढ़ा होके इंसान मरता है, इंसान तो बूढ़ा होके मरता है। तो अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, तो अभी तो मैं, जब मेरे बाल सफ़ेद होंगे, दांत भी नहीं रहेंगे, मुंह पे झुर्रियाँ, झुर्रियों को तो पता भी नहीं था झुर्रियाँ होती क्या, लेकिन मतलब कि मुझे ये था बहुत, जब बूढ़े हो जाते हैं ना, जब सफ़ेद बाल हो जाते हैं तभी मरते, वैसे नहीं मौत आती। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, समझ आई, तो देखा कि बच्चे, छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, हर एक, किसी के लिए मौत रुकी हुई नहीं है। मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है।
हम ये कहते हैं जी बूढ़ा है, इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको वो हो गया, किसी को भी हो जाता है कुछ भी। आजकल जवान जवान लोगों को मैं देख रही हूँ हार्ट अटैक, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, इतनी अचानक मौत आ जाती है हमारे सामने। हमारे रिलेटिव इस तरह अचानक से हो गए, तो मतलब कि मौत नहीं याद कि हम अगले पल कहीं एक कदम भी हम नहीं अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते। तो इंसान कैसा गुरूर लेके बैठा है जैसे हमने इसी दुनिया में रहना है और हमने यही दुनिया हमारी, इसी दुनिया में जो करना है कर लो, आगे तो कुछ नहीं है, और क्या इंसान को गुरूर होगा। तो ऐसे मैं कहती हूँ सर खपाने का तो फ़ायदा नहीं है, अपना काम करो, जो होता है हो, अल्लाह उनको देखने, अल्लाह का मामला है, उनका मामला है। लेकिन जब दुख के साथ मुंह से बात निकल आती है, इग्नोर भी मैं करती हूँ, लेकिन क्योंकि सेंसिटिव मेरी बहुत मिजाज है, इग्नोर भी करती हूँ, लेकिन गुस्सा भी बहुत आता है कि इतना नहीं होना चाहिए। दिल भी करता है कि इनको मैं समझाऊँ कि ऐसे मत करें, फिर मैं कहती हूँ फ़ायदा भी नहीं है, इन्होंने समझना है, वो तो अल्लाह की तरफ से हिदायत आनी है, इनको अल्लाह की तरफ से सब कुछ होना है। तो बस यही, आज मैं बस मेरा ऐसे ही था, दिल सैड था, तो मैंने सोचा चले मैं कुछ अपने दिल की भड़ास ही निकालूं बात बात आपसे करके। तो सुबह भी मैंने फिर जाना है सुबह मैंने फिर जाना है अभी, क्योंकि मजबूरियाँ क्या कर सकते हैं हम, हमारे लोगों की मजबूरी होती हैं और उन लोगों के वो मजबूरी होती हैं, क्योंकि वो अपनी फितरत से मजबूर है, वो फितरत है उनकी, वो नेचर है, वो उन्होंने ऐसे ही करना ही करना है। तो वो हम भी मजबूर है अपनी फितरत से कि हमने ठीक रहना, और वो भी मजबूर है कि उन्होंने ठीक नहीं रहना। तो चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके लिए भला करे, अल्लाह सबको नेक हदायत दे। अल्लाह हमारे मुल्क में जो अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, दिल में रहम होना चाहिए, अच्छा अखलाक होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, जैसे दूसरे कंट्री में मैं सुनती हूँ इतने अच्छे रूल्स हैं, इतनी अच्छी बातें हैं, पता नहीं इधर क्या हो गया हुआ है, इतना नफसा नफसी का आलम हो गया हुआ है, कुछ मतलब कि कोई उसकी लिमिट नहीं रही हुई। तो ये आज थोड़ा सा मैंने अपने दिल की भड़ासी समझ ले मैंने निकाल ली थी, जो मैंने व्लॉग भी बना लिया। तो और आप अपना ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करते रहें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी जो कुकिंग की वीडियोस हैं उसको ज़रूर शेयर किया करें और उसको ट्राई भी किया करें। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो न्यू न्यू कुकिंग करना सीखते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ आपको, और बहुत ही आसानी से आपको इंग्रेडिएंट्स भी मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, ज़रूर आप ट्राई किया करें। तो वही जो घर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से वो चीज़ बनती है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं स्वीट डिशेस लेके आऊँगी आपके लिए, तो वो आपको मैं बताऊँगी। रमज़ान की भी मैं रेसिपी बताऊँगी इंशाल्लाह, रमज़ान भी आ रहा है, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से आए, तो सबके लिए अच्छा हो, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी सख्तियाँ माफ़ करे, हम सबको माफ़ करे। हमारे अपनी ही गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ऐसे शायद होता है, या आजमाइश कह लें या गलती कह लें या कुछ भी कह रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे बस। तो बस ख्याल रखें अपना, और मेरा सूट कैसा लगा आपको वो भी आप मुझे बताना। ये मेरा सूट है जो मैंने कल के लिए रेडी करना है सुबह के लिए, कढ़ाई वाला सूट है, मूड ख़राब है लेकिन सूट पहनना है कढ़ाई वाला क्योंकि ज़ाहिर है बाहर तो ऐसे तो ना घर के कपड़ों में निकल जाते, मूड ख़राब हो तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता, लेकिन करना भी है, अल्लाह ताला हिम्मत दे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आज लंबा हो गया व्लॉग, जब मैं बातें करने पे आती हूँ ना तो मेरा व्लॉग लंबा हो जाता है, तो जब मैं कुकिंग पे आती हूँ तो वो 3-4 मिनट की कुकिंग होती है, तो मुझे लगता है मुझे कुकिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि बातें जब मैं करने पे हूँ तो ऐसी ऐसी बातें दिल से निकलती हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं ये व्लॉग को एंड करती हूँ। तो इस व्लॉग को भी लाइक करना, शेयर करना, वैसे शेयर करने वाला इसमें कुछ है नहीं है, वैसे फिर भी आप शेयर करना, कुछ नहीं होता लाइक कर देना। तो आपको भी होगा कि जो मैं बातें कर रही हूँ वो हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं वही फील करते हैं, ये नहीं कि हर कोई फील करता है, जो खुद सेंसिटिव है वही फील करता है, जो खुद लापरवाह है ना, अगर वही जो मैं प्रिंसिपल की बात बता रही हूँ, कोई खुद इस तरह की थी, अगर उसके सामने मैं भी ऐसे ही होती तो मैं उसकी बात को फील भी ना करती,
लेकिन मैं अपोजिट हूँ उसके, तो इसलिए मैं फील भी कर रही हूँ। तो मुझे इतना फ़ील नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा मुझे लापरवाह होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि मैं थोड़ी लापरवाह हो जाऊँ, क्योंकि मैं लापरवाह बिल्कुल नहीं, बहुत ही सेंसिटिव हूँ। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। तो अल्लाह ताला सब कुछ ठीक रखे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मिलती हूँ मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।